जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नए इसमें क्वेश्चन है जो है वो नए चैप्टर से रिलेटेड है। और नया चैप्टर का नाम क्या है? संख्याओं का खेल। इनके हालांकि हमने 10 सवाल को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके उदाहरण भी थे, इनको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हमें 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक तो कंप्लीट है। अब देखिए उदाहरण 11 से क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, ठीक है। कितना होता है? 4। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि संयुक्त संख्या क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे उसको? उसको आपको ये जानकारी देना होगा, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं उस संख्या को क्या कहेंगे? संयुक्त। अब यहाँ देखिए, इसमें हम एक संख्या लेते हैं तो एक का गुणनखंड 1, 2 लेते हैं तो 1 और 2। अगर हम 3 लेते हैं तो 1 और 3, 4 लेंगे तो 1, 2 और 4। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? तो जब 2 से अधिक गुणनखंड होने लगेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? संयुक्त। इसमें भी क्या कहा गया? सबसे छोटी संयुक्त क्या है? तो सबसे छोटी संयुक्त क्या आ जाएगा? 4 वाला आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर इसका 4 हुआ, ठीक। अब हम 12 नंबर समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 100 से कम 5 क्रमागत। तो इनके 5 क्रमागत संयुक्त संख्या आपने पढ़ा, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संयुक्त संख्या होगी, लेकिन वो क्रमागत होनी चाहिए। और इसमें ये स्पष्ट बात कर रहा है, वो अभाज्य नहीं होना चाहिए। अभाज्य नहीं होनी चाहिए, यानी वह संख्या अभाज्य नहीं होनी चाहिए। अब यहां समझिए, हम लेते यहां से 24, फिर लेंगे 25, 26, 27, यहाँ 26 लिखते, 27 और ये 28। ये देखिए आप हर एक मतलब ये पढ़ा आता। देखिए 24 का कोई ना कोई इसमें 2 गुणनखंड होंगे, इसका भी 3 गुणनखंड होंगे। इस देखिए हालांकि इसका 3 से ज्यादा है, इनका भी 3 है, और इसके भी 3 से 2 से अधिक है, फिर इनके भी 2 से अधिक, सबके 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक होने का मतलब संयुक्त संख्या। तो और वो करा क्रमागत होनी चाहिए, तो 100 से कम तो 5 क्रमागत संयुक्त संख्या निकल गया। और यह संख्या अभाज्य भी नहीं हुआ, अभाज्य तो 29 है, 29 तो हम लिए ही नहीं है। अभाज्य इधर 23 है, समझ में आ गया। इस तरह से इनके बीच में ये 5 संख्या निकल गया। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 150 से 200 तक। 150 से 200 तक जो संख्या है उसमें यह कह रहा है कि उनके इकाई स्थान क्या आनी चाहिए? वो संख्या जो आएगी इसके बीच में, वो संख्या का इकाई स्थान 5 होना चाहिए। तो जिस संख्या का इकाई स्थान 5 है वो 1 से भी कटेगा, 3 से, फिर 5 से, इस तरह से कटेंगे, ठीक है। तो 2 से अधिक संख्या हुए कि नहीं हुए? तो 2 से अधिक संख्या हो गए, यानी नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। अब यहाँ 2 से अधिक जब गुणनखंड हो गया तो ये संख्या अभाज्य होंगे या संयुक्त होंगे? तो उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त संख्या, ठीक है, क्योंकि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। संयुक्त संख्या आंसर हो गया। 10 से बड़ी संख्या, और वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य। वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी। तो उसके इकाई अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या के इकाई स्थान क्या होंगे ये पूछ रहा। इकाई स्थान कौन कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए अगर वो संख्या अभाज्य होगी और वो संख्या अगर 10 से बड़ी है तो उनके लास्ट में देखिए क्या क्या आना चाहिए। पहला 1 आएंगे, फिर आ जाएंगे 7, 9 भी आ जाएंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया इस तरह से, ये 10 से बड़ी होंगे। हमारा क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है कि जिसका कोई गुणनखंड ना हो वह संख्या है क्या? प्रश्न चिन्ह खड़ा है, ठीक है। देखिए प्रश्न चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट। इसमें जिसका कोई गुणनखंड नहीं है वह है क्या? तो आंसर क्या होगा?
नहीं, वह संख्या है ही नहीं जिसका एक भी गुणनखंड ना हो। एक का भी लेंगे तो उसका भी एक आएगा, दो लेंगे उसका भी एक और दो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक बात हमें समझना होगा कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, यानी वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड, मतलब जो कोई संख्या होगा उसका सभी गुणनखंड का योग जो आना चाहिए उस संख्या के दो गुना आना चाहिए, ये कहना चाहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के सहारे अगर समझें, अगर इसमें क्वेश्चन कहा गया कि 100 से लेकर अगर 100 तक के बीच कोई संख्या निकालनी हो और वह संख्या संपूर्ण हो तो वो कौन कौन सी संख्या होगी। पहला नंबर देखते हैं, 6 नंबर लेते हैं। इसका आंसर हालांकि 6 होगा। एक हो गया, इसका देखिए 1 2, फिर ये 3 से भी और इसके 6 से। अब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। देखिए अगर हम जोड़ें तो ये तो मेरा संख्या हो गया। ये संयुक्त संख्या कैसे हुआ देखिएगा, एक को जोड़े, योग देखिए, योग 2 3 प्लस 6 कितना हुआ 12 हुआ 12। अब ये 6 का क्या है, दो गुना है। तो अब बताइए यहाँ क्या लिखा था, संयुक्त संख्या क्या होती है, जिसके सभी गुणनखंड, तो ये सभी गुणनखंड, ये सभी गुणनखंड योगफल, सभी गुणनखंड का योगफल उस संख्या के, मतलब उस संख्या के दो गुना, यहाँ दो गुना हुआ कि नहीं हुआ। अब समझे आप कि कैसे हुआ कि दो गुना। इसी तरह से एक और संख्या है, ये तो एक नंबर हो गया। अब इसी में दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 28 है। इसके अगर गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 1, फिर 2 और उसके बाद 4 6 8, उसके बाद इसका 28 का 1 हुआ और उसके बाद 2 आएंगे, 3 में नहीं है, ये 4 में है और उसके बाद 7 में भी है, 14 में और 28 में। अगर इसका योग निकालें, योगफल क्या आएगा देखिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, अगर जोड़ें तो 56 आया। तो 56, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अब ये किसका 28 का दो गुना है कि नहीं है। अब यहाँ इस बात से समझिए, अब जिन संख्या है ये संख्या हुआ, ये संख्या है संयुक्त, इसमें क्या सभी गुणनखंड का योग करें और योग करने के बाद वो किसका दो गुना हो जाए, उस संख्या के, जो संख्या आप लेंगे उस संख्या के क्या होने चाहिए, ये गुणनखंड दो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम अतः में लिख सकते हैं, अतः वह संख्या 6 और 28 होंगे और वो 100 से ही कम, इसमें बोला गया था इसके बीच, 1 से लेकर 100 के बीच। ठीक है, 17 नंबर जो इसमें क्वेश्चन कहा गया है, 17 नंबर का क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दो विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो विषम, लेकिन वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य यानी वो किसी भी पहरा में नहीं आता हो। ठीक है, तो 32 को अगर जोड़ना है तो वो दो संख्या कौन सी होगी जो दोनों विषम ही होगी और दोनों अभाज्य ही होगा, यही ना कह रहा है। 32 हमको बताना, देखिए पहला 13 और प्लस 19, ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, ये पहली संख्या होगी। और दोनों विषम है और दोनों संख्या अभाज्य हैं, दोनों संख्या किसी भी पड़ा में नहीं आएंगे, नहीं ना आएंगे। चलिए 40 को जोड़ते हैं, अगर हम 40 को जोड़ें तो ये होगा 17 और 23 हो जाएंगे। देखिए 17 भी कोई पढ़ा में नहीं आता है और 23 भी किसी भी पढ़ा में नहीं आएगा, एक छोड़ा के और किसी पढ़ा में नहीं आता। 56 देखिए, इसके 56 के 13 43 हो जाएंगे। देखिए 13 भी अभाज्य हैं और 43 भी हो जाए, ये दोनों किसी भी संख्या में नहीं आएंगे और दोनों संख्या विषम है और योग जो हैं 40 हो जाएंगे और इन दोनों के योग
56 हो जाएंगे। अब देखिए 80 है, इसका दोनों विषम होना चाहिए, अभाज्य होगा, देखते हैं क्या होता है। इसका 80 का 37 और 43 हो जाएंगे। 37 अभाज्य है और 43 भी अभाज्य है, और दोनों का योग क्या होगा। हमें ये एक बात लिमिट रखा है कि प्रत्येक संख्या में सिर्फ 2 ही अभाज्य होनी चाहिए, इससे ज्यादा अभाज्य होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब 100 लेते हैं। एक पहला देखिए, इसमें 47 और दूसरा ले लेते हैं +53, 47 और 53। अब ये दोनों संख्या ऐसी है, अभाज्य भी है, विषम भी है, और इन दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, इस तरह 17 नंबर जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम 18 नंबर पढ़ते हैं। इसमें 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 16 से छोटी संख्या, 16 से छोटी संख्या। लेकिन ये ध्यान रहे आपको, इसमें ये समझाया गया है कि वह संख्या पहले अभाज्य होनी चाहिए और दूसरा संयुक्त होनी चाहिए। हम पहले सबको अलग अलग, एक नंबर लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्या जो सिर्फ गुणनखंड इसका 2 ही हो, इससे ज्यादा गुणनखंड इसका नहीं हो, इस संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए, 1 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 भी है, क्योंकि 1 और 3 छोड़ा के कहीं नहीं आएंगे। फिर 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 1 और 5 बस 2 ही को है। फिर 7, 9 नहीं आएगा, 9 में 3 आएगा, 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, ये नहीं होगा। 11 आएंगे, 11। ठीक है, तो ये संख्या 13 तक जो है वहां बोला है। अब 15 लेंगे तो 15 अब क्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहला जाएगा, उसमें ज्यादा है। अब इसमें 2 ही नंबर लेते हैं, क्या लिखा हुआ, संयुक्त संख्या। वह संख्या कैसी होनी चाहिए, संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है 2 गुणनखंड, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 4 से, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 भी होगा, क्योंकि इसमें भी 3 गुणनखंड है। और उसके बाद हो जाएंगे 10, 12 हो जाएंगे, 10 के बाद 12 हो जाएंगे, 13 नहीं होंगे, 14 होंगे, और 15 भी होंगे। ये सब संख्या क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या। ठीक, और ये अभाज्य संख्या। कि हमें ये बता दीजिए संपूर्ण संख्या कौन है, संपूर्ण संख्या। देखिए इधर जो पढ़े थे ना, एक तो पहले क्वेश्चन आया था, उसमें पढ़े थे संपूर्ण संख्या। अब इसमें कोई कहेगा कि 16 से कम कोई संपूर्ण संख्या बताइए, तो 16 से कम सिर्फ 6। क्यों, क्योंकि इसका योग बतेबे न किए थे कि इनके सभी गुणनखंड जो है जितने आएंगे उनका योग कितना होता है, 12 होंगे, तो ये 6 का दुगुना होते हैं। वह संख्या जब किसी संख्या के दुगुन योग, सभी गुणनखंड के योग के दुगुना हो जाता है, वो संख्या संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ा दिए पिछले क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें सत्य असत्य करने का है, मतलब सही टिक करना, जो सही होगा टिक करना है, जो गलत होगा कट करना है। अब कह रहा है कि वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक है, एक अपवर्तक मतलब एक गुणनखंड होता है, वह संख्या 1 है। तो ये बात सही है। कैसे, देखिए एक संख्या का ना सिर्फ एक ही होता है, और देखिए दूसरा संख्या लेंगे तो 1 और 2 2 हो जाता है। यहाँ क्या बोला, केवल एक, तो 1 हो गया। अब 2 लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बात सही है, क्योंकि 1 का तो 1 होंगे और 2 का देखिए 1 और 2, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। 3 अगर लेंगे तो 1 और 3 दोनों, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन सबसे छोटी बोला गया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या होगा, 3 नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 होती है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। सही है, क्यों, देखिए यहाँ 2 अभाज्य है, एक ले लिए अभाज्य कौन। 4 नंबर बताया गया कि 2 अभाज्य, देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है वो सम होता है कि नहीं, देखते हैं। जैसे देखिए 5
और 3 देखा 8 ना 11 + 13 नंबर समझ गया ना। 4 नंबर क्या कर, दो अभाज्य संख्याओं का योग जो है सम होता है, ये बात सही है। जैसे देखिए आप किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, दो अभाज्य है, इसके बाद देखिए 3 हो गए, कभी देखिए ये 5 हो जाते हैं, क्या हो गया, विषम हो गया। तो अब कह सकते हैं दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। लेकिन ये कभी कभी देखिए क्या हो रहा है, अगर हम 3 + 5 ले लें तो ये 8 भी होता है, और फिर अगर 5 + 7 ले लें तो ये 12 हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि इसका जो क्वेश्चन है और दो अभाज्य संख्याओं का रहा है, कोई दो अभाज्य संख्या हम ले सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कहता, कुछ और कहता तो कुछ समझ में भी आता है। लेकिन इसका आंसर सस्पिशन में रहने के कारण जो है ना, इसका सही भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। कुछ पर एग्जाम्पल सही हो रहे हैं और कुछ पर एग्जाम्पल गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो गलत इस पर हो रहे हैं, सही इस पर हो रहा है। 4 नंबर का 2 को छोड़कर, मतलब 2 अगर छोड़ दें तो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का योगफल सम होगा। अगर हम 2 को छोड़ देंगे, देखिए अब बात आया इसी का कुछ हमको लगता है कि इसका एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। अब समझते हैं क्या बोला अभी, 2 को अगर हम छोड़ दें तो दो संख्याओं का अभाज्य सम होगा, ये बात परफेक्ट है। अगर हम यहां भी 2 को अगर हटा दें तो हमारा सब संख्या विषम होने लगेगा, सब संख्या क्या होने लगेगा, विषम होने लगेगा। तो ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। देखिए उदाहरण कहते हैं 20 का 6ठा नंबर सवाल, इसमें अगर सभी सम संख्या संयुक्त है, देखिए सम संख्या संयुक्त है, जैसे देखिए 15 संयुक्त है क्योंकि इसका 1 3 5 15 2 से अधिक गुणनखंड है, ये संयुक्त भी है, लेकिन क्या ये सम है, नहीं है। यहाँ क्या बोला, सभी सम संख्याएं संयुक्त होते। अच्छा ये उसका दूसरा एग्जांपल दे रहा, बताए, ठीक है समझ गए। इसमें क्या बोला, सभी सम संख्याएं संयुक्त है, सही होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी सम संख्याएं संयुक्त होगी, नहीं। देखिए 2 जो है वो सम है लेकिन ये संयुक्त नहीं है, संयुक्त कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, इसलिए ये गलत हुआ। अब लिखते हैं 3 विषम संख्याओं का योग विषम ही होगा। 3 विषम संख्या, 1 विषम, फिर 2 विषम और 3 विषम, इसमें 3 कुछ ले लेते हैं 7। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 8 7 15 15 आ गए, तो ये विषम ही होंगे, तो ये सही है। अब देखिए 8 नंबर है, दो सम संख्या, जब दो सम संख्या को जोड़ेंगे योगफल करेंगे तो सदैव सम होंगे, ये बात सत्य है। अगर हम 8 और 8 जोड़ें, दो सम संख्या 6 14, तो सम संख्या आएंगे। इसलिए आप समझे तो सब समझ में आ गया। लेकिन एक पर थोड़ा सा सस्पिशन रह गया, अगर ये दोनों को बात अगर समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये दोनों संख्या के, इसमें अगर 2 छोड़ते हैं तो सब संख्या सम आएंगे, अगर इसमें 2 नहीं छोड़ते हैं तो सब संख्या सम नहीं आएगा। इसलिए आपका कभी कभी आंसर ये सही हो जाएगा, यानी सही आंसर ये होगा। यानी सब संख्या को अगर लेना चाहेगा और उस संख्या को भाज्य करेगा तो न सब नहीं आएगा, कुछ कुछ संख्याएं सम आ सकती है, लेकिन बशर्ते देखिए यही दोनों संख्या भी सम आ गई। और यहाँ क्या बोला था, सम आएगा, लेकिन अगर 2 को छोड़ देंगे तो एकदम सही होगा। 19 नंबर 19 नंबर जो है 1729 है, तो इसका गुणनखंड 1 हो गए और 2 भी 7 भी होंगे। ठीक है, तो 2 को ऐसे हो गए। ठीक है, तो फिर इस संख्या में भी तो आएगा, आया कि नहीं आया, 3 संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अगर 3 संख्या हो गया तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य नहीं कहलाएगी, अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न छूटा हुआ था, हम इसको अच्छा से फिर रिपीट कर दिए। ठीक है, और ये इस तरह से ये चैप्टर प्रश्नावली जो है 3.1 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम नए मतलब जो क्लास में आएंगे उसमें हम
प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे और उसके जो उदाहरण है वो भी समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।